देखिए वो तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार दिखा रहे थे। जो गोताखोर आए थे वो शायद अब वापस जा रहे हैं। अब इनसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो निकालने आए थे बच्ची को, जो 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से वो कोशिशें जारी थी। आज बोकारो की टीम पहुंची थी, लेकिन वो भी अब वापस जा रहे हैं। अच्छा, आपसे हम बात करेंगे। क्या हो गया भैया? हम लोग का तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो फिर क्या होगा? देखते हैं अब क्या बात होता है कैप्टन से, वही बता पाएंगे। बच्ची नहीं निकल पाई? नहीं, इतना तो प्रयास। आप लोग जा रहे हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल निकलेंगे। भैया एक मिनट, आप बहुत कोशिश कर रहे थे। हाँ, आप लगातार कोशिश कर रहे थे। देखिए ये जो शख्स दिख रहे हैं ना, ये गोताखोर है जो पानी के अंदर लगातार जा रहे थे और ठंड से कांप रहे थे, पूरा ठंड से कपकपा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था, पानी बहुत ठंडा था। बहुत ठंडा था। क्या आप लोग लौट रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं सर। क्या हो गया सर? पूरा छान तो मार लिए सर, मैंने जाल जो चला दिया है ना। हाँ। और ऑक्सीजन भी खत्म हो गया हम लोग का। ऑक्सीजन खत्म हो गया? खत्म हो गया। मतलब नहीं निकाल पाए, यही है मतलब? हाँ, नहीं निकाल पाए, बच्ची नहीं मिली आप लोग से? नहीं मिली। अब कैसे होगा फिर? क्या उपाय है फिर? अब कल बुलाएगा तो फिर आएंगे कल। आज का दिन आप लोग का खत्म हो गया, आज नहीं निकाल पाए आप लोग। नहीं। आपको क्या क्या दिक्कत हो रहा था? दिक्कत वही बहुत बड़ा बड़ा, कहीं लोहा है, हाँ हाँ, कहीं मैंने पत्थर भी, और जो है ना, तो ऐसे करके मैंने सिंपल किया है मैंने, इस कारण नहीं मिला। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है और ठंडा होने की वजह से बॉडी ऊपर नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रही। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बॉडी कब आ जाना चाहिए ऊपर? कल तक आ जाना चाहिए। कल तक आ जाना चाहिए। मतलब क्या होता है कि पूरे मिट्टी में अंदर बॉडी चला जाता है, मड में चला जाता है, तो पानी गर्म होता तो बॉडी ऊपर आ जाता है, लेकिन अभी नहीं आ पा रहा है वो पानी ठंडा होने की वजह से। ठंडा होने से आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, कान पे बहुत प्रेशर, कान का पर्दा फटने जैसा? बहुत हो रहा था। कान पे बहुत प्रेशर हो रहा था। बहुत प्रेशर हो रहा था। तो कैसे अब मतलब बच्ची पूरा वो तो डिकम्पोज हो गया होगा बॉडी पूरे तरीके से? 5 दिन हो गया है तो? 4-5 दिन हो गया तो हो गया होगा। निकलने का उम्मीद है? बॉडी बाहर आता है? हाँ, कल तक आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा। 2 रोज के अंदर आइए जाना है। दो रोज में आ जाना चाहिए। 2 रोज में आ जाएगा। आपको जो दिक्कत हुआ वो एक बार बताइए। अंदर जब जा रहे थे तो एक तो दिखाई नहीं देता अंदर में कुछ भी, अंदर में नजर नहीं आता एक जरा सा भी नहीं। हाँ हाँ। और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर भी है, लोहा भी है अंदर में है, और ठंडा भी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी है, इसलिए बहुत जो दबाव पड़ता है, इस कारण हम लोग ना सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाए, यही कहेंगे उसमें। सफल नहीं होने का कारण ये है कि पानी बहुत गंदा है, गंदा भी बहुत, देख नहीं पाते अंदर में। जी। आप लोग नीचे जाते हैं तो वही अपना 5 फीट के एरिया में गोल घूमते हैं, 360 डिग्री, क्योंकि दिखता नहीं है। नहीं तो सीधे ऊपर आना पड़ता है, फिर अंदर जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होता है। तो इतना काप कहाँ रहे थे? मतलब इधर ठंडा, जैसे ठंडा का मौसम है, 10 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, वैसा ठंडा अंदर? बहुत ठंडा है, लगता है फ्रिज में घुस गई है, ऐसा ठंडा। मतलब क्या डर रहता है आप लोग के लिए? डर है ही है सर, डर कान का पर्दा फटने का डर रहता है। आप भी गोताखोर है ना सर? जी सर। आप भी अंदर गए थे? लास्ट में आप गए थे? जी सर। क्या दिक्कत हो गया सर? बच्ची नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई, वहाँ बहुत ठंडा है पानी। हाँ। पथरीला भी है, कीचड़ भी है, पोल भी है, फंसने का डर लगता है। लाइफलाइन लगाते हैं हम लोग अपना शरीर पर, तो जान का खतरा है आप लोग के लिए? जान का खतरा है, फिर भी हम लोग रेस्क्यू किए, बहुत कोशिश की आप? बहुत कोशिश की। आपको भी बहुत ठंड लग रहा था? हाँ, ठंड तो लग रहा कितना था। बार गए अंदर? कितना बार गए? हम लगभग 3-4 बार गए। 3-4 बार गए? जी, हमसे ज़्यादा नहीं हो पाया। हमारा वही टीम लीडर थे, वही सबसे ज़्यादा। कौन है टीम लीडर आपके? एक बार बात करवाइएगा उनसे। कहाँ है वो मेहताब आलम है। जरा बुलाइए उनको। मेहताब जी, मेहताब जी, कौन है मेहताब जी? जरा आइएगा। कैसे कैसे बॉडी रिकवर हो सकता है? आप लोग को क्या लगता है? जैसे लोग कह रहे हैं कि मतलब अंदर में लाइट, क्या वो जो टॉर्च वाला लाइट होता है जो खदान वदान में जाता है, वो लेके अगर अंदर वो जाएगा? भी नहीं हो पाएगा सर, लाइट भी वहाँ नहीं पता चल पाएगा, गंदा पानी हो गया है। लाइट मतलब अगर जलाएगा भी तो नहीं दिखेगा? वहाँ लगता है काला घनघोर छाया हुआ रहता है। कहीं हम लोग पत्थर में टकरा जाते हैं, पोल में टकरा जाते हैं। मेहताब जी, हाथ खड़ा कर देना पड़ा? जी सर, हम लोग से तो नहीं हो पाया। क्या दिक्कत हो गया? क्या सबसे बड़ा परेशानी क्या लगता है? सबसे बड़ा परेशानी ये है कि जो एनडीआरएफ का टीम आई थी और जो बोट को यहाँ पे घुमा के और जो कंपन किया पानी को, उसकी वजह से हम लोग को लग रहा है कि बॉडी खसक के नीचे चला गया और कोई तली पे जाके बैठ गया हो।
तो एनडीआरएफ तो सर वो कर रही थी कि नीचे का चीज ऊपर आ जाए, तो नहीं, जब तक उसमें गैस नहीं बनेगा ऊपर आएगा ही नहीं। उन लोग को अगर नहीं नॉलेज है मतलब गैस बनने में 3-4 दिन लगता है बॉडी में। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन, वो तो मतलब पानी के टेम्परेचर पर पानी के depend करता घनत्व के हिसाब से अगर बॉडी उसी हिसाब से हल्का होगा तभी तो ऊपर आएगा ना। वही हाँ, वही कहना है ना आपका कि हाँ, गैस उसमें बनना चाहिए बॉडी है। में। हाँ हाँ जी। मतलब कैसे बच्ची कैसे आएगी, बहुत मतलब दुखद घटना है, आपको भी पता, आप लोग कोशिश कर रहे थे, कैसे बच्ची अब मिलेगी, या क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव है आज तक का, कि अब यहाँ कोई भी टीम आएगी ना तो पॉसिबल नहीं है कि वो निकाल पाएगा, मेरा जहाँ तक अनुभव। अब घर वाला को मैं सांत्वना यही देना चाहता हूँ कि आज से कल तक वो धीरज बनाए रखे, इंशाल्लाह बॉडी कल 2 दिन के अंदर में बाहर आएगी। मतलब यही एक तरीका है कि आप इंतजार करें, खाली इंतजार करना है, कि बॉडी अब बाहर आ जाए। बाहर आ तो बॉडी में कुछ बचेगा बाहर आएगा तो? 100%। फ्रिज जैसा ठंडा पानी। देखिए, उसमें क्या होता है कि हम लोग बॉडी 8 से 10 दिन का भी बॉडी निकाले हुए हैं। हाँ। बॉडी एक्चुअली होता कुछ नहीं, वो सुकड़ जाता है, या तो छोटे छोटे केकड़ा उकड़ा जो रहता है उसका होठ या नाक या ये आपका आँख का जो भाव है, कान है, ये सब ही डैमेज करता है, बाकी शरीर का और कुछ डैमेज नहीं करता है। जैसे सर, जैसे जो बात हमको पता है, हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो बच्ची डूबी है, बहुत छोटी बच्ची है, तो बहुत छटपटाएगी भी नहीं, जी नहीं। 5 फीट या 10 फीट के एरिया में ही उसको होना चाहिए, बहुत दूर तक तो जाएगी नहीं। जी जी जी। तो फिर ऐसा आपको लग रहा है कि बॉडी बाहर चली गई होगी, वो जो वेव कर रहे थे उसकी वजह से आपको लगता है? वेव करने की वजह से ही हमको लग रहा है कि बॉडी काफी नीचे तक चला गया, और अंदर में कुछ नजर नहीं आने के कारण भी हम लोग पूरी तरह से वैसा सर्च नहीं कर पाए। मगर हम लोग तो गहराई पे जाके सर्च कर रहे थे, मगर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह हम लोग भी नहीं कर पाए। बहुत मुश्किल है ऑपरेशन। हाँ, कठिनाई है, और बहुत सारी ठंडी भी है पानी अंदर में। तो पानी ठंडा तो अभी हर जगह मिलेगा कि खदान का ही पानी ठंडा होता है? नहीं नहीं, ये अधिकतर खदान का ही पानी ठंडा होता है, पथरीला जहाँ जगह होता मतलब टेम्परेचर क्या होता है पानी का उस वक्त नीचे में, कितना होता है। अभी होगा? हमको लग रहा है कि 10 से 12 डिग्री। 10 से 12 डिग्री, मतलब 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग, ऐसे नॉर्मल पानी रहता तो कितना देर रह पाते हैं आप लोग पानी के अंदर? हम लोग तो ऐसी 30 मिनट तक हार्डली। और अभी कितना रह पा रहे थे? अभी हम लोग 10 से 15 मिनट। तो वो भी एक दिक्कत हो रहा था कि ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे आप लोग? जी नहीं, और जैसे 40 से 50 फीट जहाँ गहरा है वहाँ पे हम लोग 3 से 4 मिनट ही रह पा रहे थे। उसका रीजन? उसका रीजन है कि जितना हम लोग डाउन जा रहे थे उतना पानी ठंडी थी। कितना गहराई तक आप लोग नापे? आज हम लोग 40 से 50 फीट तक का गहराई तक। कितना दूर गए थे यहाँ से? यहाँ से कम से कम 60 फीट का दूरी तक हम लोग आज सर्च किया। और स्लोप बना हुआ है, मतलब हाँ, गहरा इसका होते जो है चला जा रहा है? हाँ, गहराई चला, स्लोप की वजह से गहराई अंदर चला, गहराई का अंदाजा नहीं है अंदाजा नहीं लगा। आप लोग के लिए? खतरा क्या था सबसे ज्यादा? हम लोगों के लिए खतरा सबसे ज्यादा था कि जगह जगह पे पथरीला जगह था, और लोहा पाइप बहुत है। हाँ, बहुत सारा पैर में है। टकरा रहा था क्या? हाँ, एक मेरा ड्राइवर्स का पैर भी कटा हुआ है, और ठंड की वजह से मेरा एक ड्राइवर्स का कान में वो आपका दबाव पड़ने की वजह से उसके कान में दर्द भी हो गया। तीसरा ड्राइवर्स जो था उसको भी ठंड की वजह से पूरा शरीर कांप रहा था। देखिए, वो तो कांप रहे थे लोग, जब बाहर आ रहे थे तो कांप रहे थे पानी के ठंड की वजह से। अब मतलब क्या उम्मीद है बॉडी को लेकर, क्या उम्मीद है? इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, हम लोग के अनुसार से आप परिवार लोगों को इंतजार करना ही चाहिए। अच्छा, ये मुझे ईमानदारी से बताइए, मड में इतना दिन तक फंसा रह सकता है क्या बॉडी, कि कहीं लोहा लक्कड़ या कुछ ऐसा जगह घुस गया जो नहीं निकल पा रहा? ऐसा नहीं है, वैसा हम कीचड़ लोग में फंसा रह सकता है नहीं, इतना दिन तक? उसमें दबाव बनता तब तो कीचड़ में फंसता। हाँ। बॉडी तो ऐसी नॉर्मली है, कीचड़ में फंसने का कोई चांस है ही नहीं। हाँ, तो फिर कहाँ रह गया बॉडी, कहाँ लगता है? बॉडी हमको लग रहा है कि कोई जाल भी यहाँ पे लगाया गया है, और नाव को भी यहाँ घुमाया गया है, उसकी वजह से नीचे जाके हमको लग रहा है कि कोई पत्थर के नीचे में वो फंसा हुआ है, और जैसे जैसे गैस बनेगा वो बाहर निकल आएगा। तो ये उम्मीद अभी रख सकते हैं कि बाहर आएगा? 110% बॉडी बाहर तो आना ही है, ये पक्का है कि बॉडी बाहर जी, आएगा? 110%। सर, ऐसा एक बीच में घटना हुई थी हमारे बोकारो थर्मल में, 11 क्लास में पढ़ रहा था लड़का, उसको मार के और 40 केजी पत्थर बांध के किसी तरह पथरीला खदान में फेंक दिया गया था। तो 12 दिन में उसका बॉडी खुद पत्थर लेके बाहर आ गया था। पत्थर बांधने के बाद भी? पत्थर बांधने के बावजूद भी वो बाहर आ गया था, और उस बॉडी को हम ही लोग निकाले थे। तो आप लोग भी बहुत हिम्मत करके करने का, जितना कोशिश करने का था कर लिए? जी सर, हम लोग को जितना मतलब हम लोग का अंदर में जितना स्किल था वो सारा हम लोग निखार दिए यहाँ पे। झग्गड़ लगाने की बात कर रहे थे, वो लगा रहे थे क्या? वो भी लगाया, मगर वैसा कुछ हम लोग को अंदाजा नहीं मिल अंदाजा पाया? नहीं मिल पाया सर। बोल्डर में झगड़ भी फंस जाते थे। बोल्डर में 12 लोग आए थे आप लोग? हाँ, हम लोग 12 का। मायूसी है आप लोग के लिए, नहीं निकाल पाए? जी, दुखद तो है सर। कितना ऑपरेशन आप लोग का ऐसे ही रह जाता है? देखिए, हम लोग का अगर कहीं भी जाते हैं तो हम लोग
मतलब 10% में हम लोग तो 8% काम कर ही लेते हैं। 2% है कि काम हम लोग से नहीं हो पाता 2% जी मतलब रह जाता है। जी। अफसोस तो बहुत होता होगा, क्योंकि माँ बाप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि बॉडी रिकवर हो जाए। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि बॉडी हर हाल में 110% बाहर आएगा, ये चीज़ आप कह रहे हैं, हाँ 110% उसको बाहर आना है बॉडी आएगा। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे? इसके घर वालों को हम बोलना चाहते हैं कि जैसे शाम के वक्त में थोड़ा सा इधर ज़्यादा चहल पहल नहीं करे लोग, वो तो सही शांत बात, इस इलाकों को छोड़ दे। ठीक। हो सकता है कि शाम में बॉडी निकल आए तो या सुबह में निकल आए। उसका भी वक्त होता है क्या बाहर बॉडी आने जी का? जी। हम लोग जितना भी बॉडी को आज तक सर्च करने के बाद अगर बॉडी नहीं मिला है तो मॉर्निंग टाइम में ही मिला है। उसका कोई खास कारण है क्या? कुछ सन्नाटा के वक्त में वो बॉडी किनारे लग जाता है। अब इसका पानी में दबाव हिलाओ कुछ। क्या लगता है, बॉडी इसी आसपास में निकलना चाहिए कि कहीं भी कॉर्नर कहीं भी निकल? ये बॉडी का 100 निकलने का ज्यादा चांस है। वो बकरी है वहाँ जो नजर आ रहा है, वो बकरी जो नजर आ रहा है इस किनारे के यहाँ पंप के आगे में ये पंप के आसपास दो में, जगह हम लोग का आशंका है कि बॉडी निकलेगा। यहीं पे निकलने का संभावना है। तो ये अंदाजा आप कैसे लगा पा रहे हैं? देखिए हवा के दबाव। अच्छा, वो साइड से पानी का दबाव ये साइड ज्यादा है सर। ठीक है। आज जब बॉडी आएगा हाँ, तो इधर ही आने का 100% ज्यादा चांस है हम लोग को। लहर इस साइड ज्यादा है, इस वो साइड साइड ज्यादा। के। वो मतलब आप लोग का अनुभव जो बताता है उस हिसाब से कह रहे हैं। इंतजार करना चाहिए, अभी 2 दिन और इंतजार, मतलब गोताखोर अंदर जाके अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समझ में आ रहा है आप लोग? हमारे नजर से सर। आपका जो अनुभव कहता है, खतरा आप लोग भी देख रहे हैं अंदर में? जी खतरा। देखिए आज झारखंड में हमारी जो टीम है हाँ। जितना रिस्क उठा के पूरे झारखंड में लोगों के लिए काम कर रही है, दूसरी टीम अभी तक नहीं कर रही सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे राज्यों में एसडीआरएफ का जो गठन हो रही है, एनडीआरएफ एनडीआरएफ ने एसडीआरएफ वहाँ स्टेट का हो गया, ठीक है। स्टेट का जो लोकल लोगों को एक रोजगार भी मिल जाए और लोगों को सुविधा भी मिल जाए, ठीक है। उसके लिए मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड राज्य में भी एसडीआरएफ का गठन किया जाए, ताकि लोकल में जो घटना होती है करंट वहाँ के लोगों को सुविधा मिले। कितना अनुभव है आपका इस क्षेत्र में? हमारे इस क्षेत्र में सर हम आज 13 साल से काम 13 कर रहे साल से। आपका कितना साल हो गया? जी सर 13 साल से हमारा 12 का टीम। 12 लोग हैं इसमें। जी हम लोग टीम का कोई नाम है आपका? JPRD। हैं। JPRD झारखंड प्रोफेशनल रेस्क्यू ड्राइवर्स। रेस्क्यू ड्राइवर। कितने लोग को निकाल चुके हैं आप लोग अभी तक? सर हम लोग अभी तो करीब 100 के तकरीबन हम लोग बॉडी निकाल चुके हैं 100 के तकरीबन। और जिंदा लोगों को करीब 2 दर्जन के करीब जिंदा लोगों को हम लोग बाहर निकाले हैं। चंद्रपुरा में 10 गो लड़का फंसे हुए थे, हम ही लोग 12 बजे रात को निकाले थे। 12 बजे रात को निकाले थे। अफसोस है इस बात का कि 20 बॉडी- जून 2020 का था। 20 जून 2014। तो यही है कि मतलब पूरा इसका यही है, सारांश यही है कि इंतजार अभी करे 1-2 मतलब कि अब कब यहाँ के तक? लोगों के आज 5वां दिन है, जी आपको क्या ध्यान लगता रखना है? चाहिए। देखिए हम लोग को या एनडीआरएफ जो भी टीम है, किसी को तो मैं बुरा नहीं कर सकता। हमारा गुरु भी एनडीआरएफ का ही टीम है हाँ। और हम लोग को भी जो आज ट्रेनिंग एनडीआरएफ 9 बटालियन भी पटना का टीम जो थी और उसके कर्नल जो थे वो सारे हमारे चिन्हघाट क्षेत्र टीम में आके 3 से 4 बार ट्रेनिंग दिए हुए और उसी के ट्रेनिंग के माध्यम से आज हम अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इधर उधर दिमाग ना लगा, आप सांत्वना रखे उनके घर वाले को 1 से 2 दिन और इंतजार कर। 5वां दिन है आज, मतलब 96 घंटा हो गया है। 97, 98, 99 घंटे में हम लोग चल रहे हैं। 1 बजे की घटना है 8 तारीख की। जी सर। 5वां दिन मतलब 6वां दिन आएगा या 7वां दिन, क्या लगता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए सर हम लोग का जैसा अनुभव है कि कल आ जाना चाहिए। अगर कल नहीं आता तो 110% परसों आएगा ही। 7वें दिन आ जाना आ चाहिए। जाएगा। पानी ठंडा होने की वजह से हो रहा है। जी सर। और बच्ची है, बच्ची का भी बॉडी में थोड़ा बनने में टाइम लगता है, डिस्पोज होने में थोड़ा टाइम लगता है। डिस्पोज होने में टाइम लगता है। अफसोस है आपको रहेगा कि बच्ची को नहीं निकाल पाए, ये तो दिख ही रहा है। बहुत काफी। देखिए हम लोग भी सर, देखिए हम लोग भी कहीं जाते हैं और घटना को अंजाम नहीं दे पाते तो हम लोग को भी अफसोस रहता है कि उस क्षेत्र में गए और हम नहीं काम कर पाए। तो हमारे भी थोड़ा जो इम्प्रेशन में थोड़ा दाग लगता है।
आप जब डीप जा रहे थे, पूरा नीचे सतह पे जा रहे थे, कितना देर में नीचे पहुंच जा रहे थे? बहुत धीरे, जैसे पता चला कि बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, कि डर था कि दिखाई नहीं देता तो कहीं टकरा ना जाए। उसके बाद नहीं सर, वो रीजन नहीं है। जैसे रीजन क्या है कि हमारा डाइवर्स जो है उसका रीजन है, जैसे एक 10 फीट के बाद जो डाइवर्स है वो 2 फीट जाने के बाद उसको एक बार कान से रिलीज करना पड़ता है ऑक्सीजन को। अच्छा, फिर वो 2 फीट जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, फिर 2 फीट, जैसे 2 से 4 फीट जाने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है तो उसका कान का पर्दा वहीं फट जाएगा। अच्छा, इसीलिए डाइवर्स को धीरे धीरे अंदर जाना पड़ता है। सरफेस में जाने के बावजूद भी उसको हर एक 2 मिनट 3 मिनट में उसको रिलीज करना पड़ता है। वो कुछ अपना टेक्निक होता होगा उस हिसाब से। हाँ हाँ, जब तक इसको रिलीज नहीं करेगा तो कान में क्या होता है कि पानी का दबाव पड़ता है, और जैसे 70 से 80 फीट के डीप में अगर कोई गोताखोर जाता है तो उसको चेस्ट में दबाव पड़ता है। सबका एक अलग, हम लोग का बेसिक ट्रेनिंग 60 फीट का ही दिया भी गया है। निकल जाता है। ये खुद यहाँ गए थे तिलैया में, 60 फीट 55 फीट अंदर गए और उसका कार से ब्लडिंग हो गया। मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। आप लोग इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी रखते हैं या करते हैं बॉडी को ठीक रखने के लिए? बॉडी को ठीक स्टेमिना तो बहुत चाहिए इसमें, स्टेमिना चाहिए, क्योंकि लगातार आप लोग अंदर बाहर तो करते हैं, तो पानी में ऐसे भी एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। देखिए सबसे बड़ा इसमें रीजन होता है कि स्टेमिना बनाने के लिए इसको खान पीन में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, खान पान को। और दूसरा चीज़ एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और सबसे बड़ा एक्सरसाइज तो है तैरना। हर एक इंसान को तैरना सीखना चाहिए, उससे बड़ा कोई व्यायाम नहीं होता है शरीर के लिए। सही बात है। चलिए, बहुत अफसोसजनक घटना जिसके बारे में आप देख रहे थे, ये जो बोकारो से आए ये तमाम लोग हैं, गोताखोर हैं, अनुभवी हैं, पानी के बारे में इन्होंने सारी बातें बताई हैं। और यहाँ के लोग अभी यहाँ से जा चुके हैं और मुखिया जी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मुखिया जी, अफसोस है इस बात का कि बॉडी रिकवर नहीं हो पाया आज भी। बहुत दुख हो रहा है कि इतना प्रयास करने के बाद भी आज भी जो शव है बच्ची का वो बरामद नहीं कर पाए। बहुत हम लोग समझ से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास में शाम में जो परिवार हैं उनके बीच में हम लोग बैठेंगे और फिर कल क्या रणनीति होगा, कल कैसे हम लोग शव को बरामद करें, उसको लेकर एक हम लोग डिसीजन आज शाम में बैठ कर लेंगे। अभी तो उम्मीद तो नहीं छोड़े हैं ना? उम्मीद नहीं छोड़े हैं और न छोड़ेंगे। न छोड़ेंगे। क्या कहिएगा सर, लोग लौट रहे हैं, फिर से नाउमीदी हाथ लगा है। हम लोग तो पूरा कोशिश में है कि बच्ची की लाश निकले, और जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग पूरा प्रयास ही रहेगा। प्रयास करें। दुखद है, बहुत दुखद है। देखिए, बहुत दुखद ये वो हाँ, इनसे तो कल मिले थे। बहुत दुखद है सर, आप परिजन है, कल हम आपके घर भी गए थे और सारी बातों को हम देखने के बाद कुछ बोलने के हालात में तो नहीं कि उसके बारे में क्या कहा जाए। क्या मतलब प्रयास तो सर पूरा टीम किया, तो नहीं निकल पाया तो हम क्या कर सकते हैं सर। मुखिया जी तो बहुत ध्यान दिया सर, बहुत कोशिश की है, हर चीज़ में ध्यान दिया है सर मुखिया जी। पूरा समाज का जो भी व्यक्ति हैं सबको ध्यान दिया इस पर, लेकिन नहीं निकल पाया सर। बहुत दुख की बात है सर। ये बात बोल रहे हैं कि कल नहीं तो परसों 110% कह रहे हैं कि बॉडी हो सकता है कि बाहर आ जाए। हाँ सर, बोल रहा है सर। ये अभी आप सुन ही रहे थे वो सारी बातें जब हम उनसे पूछ रहे थे। हमारी कोशिश थी कि पूरी जानकारी कम से कम लोगों के बीच में आ जाए, तो ये हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ ऐसे नहीं कैमरा लेके घुमाएं, और इसका मतलब हमारा नहीं रहता। हमारा मतलब ये होता है कि चीजें बाहर निकल कर आनी चाहिए। तो कम से कम ये अभी तसल्ली आप रख सकते हैं कि बॉडी हो सकता है कि 2 दिन में बाहर आ जाए। हम लोग उम्मीद रखें सर। हाँ, उम्मीद पर है। उम्मीद पर है। क्या कहिएगा, बहुत तकलीफ है? जी तकलीफ तो है आप लोग यहीं के हैं, स्थानीय हैं? जी, अगल बगल के हैं। अगल बगल के हैं जी। क्या कहिएगा बाबू, बहुत तकलीफ है? बहुत तकलीफ है सर कि अभी तक निकला नहीं है। हम लोग तो लगा था कि आज निकल जाएगा, ताकि सोचे कि वो तो सरकारी है तो कुछ नहीं कर पाया, कहीं प्राइवेट कर दे तो उम्मीद था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन सबका जो हौसला रखे तो सब चला गया। क्या बोलिएगा? बहुत दुखद है। कैसे मदद पहुंचाइएगा, घर परिवार को कैसे इनका मदद करिएगा? जितना बनेगा उतना करेंगे ना, मदद करिएगा। काय ना करेंगे। क्या सुबह से हम लोग चंदा काटने में थे सर, चंदा काट कि रहे थे। चंदा भी काटे कि ये टीम को देने के लिए सगरों जाकर काटे सभी। हम लोग को जितना मदद करना रहा हम लोग कर रहे हैं सर, उसके लिए बोलना नहीं। क्या आप यहीं के हैं? सर हम तो चरी से हैं, नाम हो भोला कुमार नाथ। कि घटना देख के सर हम आए यहाँ पे देखने के लिए, तो पता चला कैसे ऐसे बात है। तो सर हम तो यही बोलेंगे कि CCL का यहाँ पे लापरवाही है थोड़ा। चारों साइड उसको बैरिकेडिंग करना चाहिए। अगर ओपन माइंस है तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी लगाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही। अगर कोई यहाँ पे नहा रहा है तो उनके लिए
रूम वूम दे देता, पानी का अगर ऊपर में बंदोबस्त कर देता तो नीचे नहीं जाते लोग। आज तो पहली बार ऐसी घटना हुई है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये घटना धीरे धीरे और बढ़ते जाएगी, क्या कि यहाँ पे सेफ्टी कुछ है ही नहीं। और यहाँ के जो भी मुखिया प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो जनसेवक हैं, उनको थोड़ा इसके ऊपर बैठ के विचार करना चाहिए। सही बात। आज अगर ऐसी घटना हुई धीरे धीरे और ये बड़ी हादसा होने की संभावना है, तो इसके ऊपर पहल करना चाहिए बुद्धिजीवी लोग को। सही बात, सही बात। क्या बोलिएगा, सुन रहे थे आप? हाँ, बोलना यही चाहते हैं सर कि यहाँ का जो मेजरमेंट है, पीओ और जीएम साहब, वो खादान खोल देते हैं और बाउंड्री नहीं मारते हैं, सेफ्टी नहीं देते हैं। पूरा 110% पीओ और जीएम का लापरवाही से इसकी मौत हुई है। अगर यहाँ पर चबूतरा बना रहता तो शायद हो सकता है कि बच्ची उसी चबूतरे पर रहती। नियम है, स्लिप नहीं करता। सीसीएल का नियम है कि आप जहाँ भी गड्ढा करते हैं, आप उसको कंपाउंड के अंदर में बाउंड्री मारे, गेट लगाएं, वहाँ पर कोई आदमी जानवर न जाए। आए दिन जानवर, इंसान सब तो मर जा रहा है, और यही पानी आप पिला भी रहे हैं। और पिला भी रहे हैं। इसमें 10%, 110% पीओ और जीएम का लापरवाही से इसकी मौत हुई। कुछ बोलना है आपको, बोलिएगा। सर मेरा नाम शंकर, बोलिए। हम तो चाह रहे हैं कि बच्ची किसी तरह से निकल जा, तो घर के आशा भी है कि निकल जाए, कि वो भी अनुभव भी लग रहा है कि जैसे कि निकल जाए। कोशिश है, अभी तो 5 दिन हो गया, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। देखिए कल को आपको टीम तो बोले कि कल निकल जाए तो ठीक है, न तो फिर परसों निकल जाए तो ठीक है। देखिए लगातार जो कोशिशें थी वो की गई, लेकिन उसके लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बच्ची की बॉडी अभी भी फंसी है। दुखद घटना है। बॉडी 5 दिन के बाद भी रिकवर नहीं हो पाई। क्या कहेंगे? ये हमारी और हमारे जिला के या इस तमाम जहाँ के मूल निवासी लोग को बहुत दुखद घटना है। पहले हम उस माता पिता को कहेंगे कि दुख सहने का घड़ी भगवान उनको प्रदान करे, और ऐसी घटना चाहे यहाँ कोलवरी जो जीएम का हो, चाहे सीसीएल का हो, जिस आधारित पर है, ये जितना हम इसको घोर निंदा करेंगे उतना ही कम है। इतनी लापरवाही और इतनी सीसीएल में पैसे रहने के बावजूद भी, रुपया रहने के बावजूद भी, इस बच्ची को आज 5 दिन के बाद भी इसकी माँ की, जिस बच्ची को गोद में खिलाएं, उनकी आज उनके पास गोदी में खेलने वाली बच्ची को भी बरामद नहीं किया गया। यहाँ के उपायुक्त महोदय हो, चाहे यहाँ का सीसीएल प्रबंधन हो, यहाँ का जितने भी पदाधिकारी हैं, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि इन लोग अपने कान में तेल दे के सूता हुआ है। इतनी घोर हम लोग को दुख होती है कि इस तालाब में अभी हम देखने आए हजारीबाग से, और लगातार देख रहे थे। हम भी एक मुखिया प्रतिनिधि सेंदूर पंचायत के हैं, और हम देख रहे हैं कि इस तालाब में कहीं नहीं जरा सा भी एक बाउंड्री तो जगह पर रह जाए, मगर कहीं नहीं है। कहीं से आदमी लुढ़केगा तो सीधे तालाब में जाएगा। ठीक है सर, ठीक। मदद के लिए क्या करेंगे? मदद के लिए हमारे तरफ से उन पीड़ित परिवारों को यदि कुछ भी मदद करने की जरूरत हो, तन धन मन, तो हम सब चीज में तैयार हैं, और आगे भी हम तैयार रहेंगे। कोशिश करिए, परिवार से मिलिए। मदद की जरूरत तो उनको है, अभी जरूरत है, अभी तुरंत उनके फिलहाल ही जरूरत है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मदद ही चाहिए होती है। अभी तुरंत उनके डेरा बाकी आश्वासन तो हर लोग देंगे। ठीक है। ये आप देखिए, ये वही तालाब है, वही खदान है जिसमें बच्ची डूब गई। 5 दिन के बाद भी बच्ची का शव नहीं मिल पाया। आज बोकारो के गोताखोर भी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनके हाथ भी सफलता नहीं लगी। वो तमाम बातें हमने आपको बताई भी, सुनाई भी। बहुत लंबा उनसे हमने बात किया। जो तमाम गोताखोर की टीम यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन हो नहीं पाया उस बच्ची की बॉडी रिकवर। तो माता पिता के लिए ये दुखद है। लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा
मदद किसी भी तरीके से हमारे दिखाने से पहुंच जाए, लोगों में कहीं संवेदना जग जाए, तो वो कोशिश हम लगातार कर रहे थे। बाकी आप देख ही रहे थे, तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। सब मायूस हैं, सबके लिए ये दुखद घटना है। परिवार के लिए तो है ही। 8 साल की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, इसी खदान में। और एक सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब लोग बात कहते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। आप एक बार देखिए, इस पूरे खदान को देखिए, या आप तालाब कहें, खदान कहें, जो भी कह लें, कहीं से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेफ्टी के कोई मानक नहीं है। बहुत बड़ा शून्य है सेफ्टी के मामले में। कोई फेंसिंग नहीं है, कहीं कोई गार्ड वाल नहीं है। वहां पर लोग देख रहे हैं जहां मोटरसाइकिल लगा हुआ है, वो मोटरसाइकिल सीधे आएगी तो इसी खाई में जाकर गिरेगी, इसी खदान में गिरेगी। और आपको पता है कि 5 दिन से बच्ची की सबको तलाशा जा रहा है, लेकिन नहीं मिला। तो कितना खतरनाक है ये पीने के पानी के लिए भी है। 4 परियोजनाएं यहाँ से चलती हैं, पानी का सप्लाई यहाँ से किया जाता था। अब सोचिए कि अब आपने कितना सुरक्षा को लेकर ध्यान दिया है। यहाँ जानवर मरेगा, यहाँ पर लोग, जैसे बच्ची बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इसी तरीके से आप पानी सप्लाई करवाएंगे? इसको घेरिए, इसको फेंसिंग करिए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, जहाँ तमाम लोग ये बात को कह भी रहे थे। बहुत दुखद है ये घटना। जो बातें हुई हैं उस लिहाज से 2 दिन में हो सकता है कि बॉडी बाहर आ जाए। पानी ठंडा होने की वजह से, पानी का नेचर ठंडा होने की वजह से, कहना है उनका कि जमीन में ही रहता है, मतलब वो पानी के अंदर सतह में ही होता है। पानी अगर गर्म होता तो 24 घंटे 48 घंटे में बॉडी जनरली बाहर आ जाता है। लेकिन ठंड, बहुत ठंड है, 10 डिग्री तक का टेम्परेचर है। आपने देखा है वो भी तस्वीर जहां गोताखोर ठंड से कांप रहे थे। बहुत प्रेशर है नीचे में, कान का पर्दा फटने का, वो जो बता रहे थे, सारी बातें बता रहे थे, तो उनके लिए वो भी मुश्किल हो रही थी। और ठंड की वजह से वो कांप रहे थे। विजुअलिटी बहुत जीरो है, बहुत जीरो क्या, जीरो ही है, नगण्य है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब कि आप नीचे जाते हैं तो आप देख नहीं पाते। तो वो भी एक समस्या है कि जो समय आपको देना था, कि आप जैसे गोताखोर से जब हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि आधा घंटा तक नीचे रख सकते हैं, लेकिन जब उनको दिखाई ही नहीं देगा तो वो नीचे रहकर भी लॉजिकली कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बार बार उनको जगह बदलना पड़ेगा। तो बार बार वो बाहर आ रहे थे और फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहे थे। तो ये भी एक समस्या आ रही थी। तमाम बातों के बीच से यही है प्रार्थना कि बच्ची की बॉडी किसी तरीके से रिकवर हो जाए। हम भी ये चाहते हैं, तमाम लोग जैसे चाहते हैं हम भी चाहते हैं। घर गए थे, उनके परिवार से, उनके माता पिता से मिले हैं, तो बहुत दुखद है। सिर्फ और सिर्फ उनकी यही आरजू है, यही विनती है, यही प्रार्थना है कि अंतिम संस्कार के लिए कम से कम बच्ची की बॉडी मिल जाए। आप भी प्रार्थना करिए, तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक प्रार्थना करिए कि बच्ची की बॉडी, जैसा वो गोताखोर कह रहे हैं कि 2 दिन में बाहर आ जाएगी, बॉडी बाहर आ जाए और उसका अंतिम संस्कार कर पाए अपनी उस बच्ची का, 8 साल की बच्ची का, प्यारी सी गुड़िया का, जो अब इस दुनिया में नहीं।